गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है बच्चे कि कल शाम को जो है पीएसईबी ने न्यूज़ जो है वो डाल दी थी, यानी कि 9 नवंबर को पीएसईबी ने अनाउंस कर दिया था कि 9 to 12th क्लास आपका 30% सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना दी है। इससे पहले आपकी फिजिक्स की वीडियो बन चुकी है, ये केमिस्ट्री की वीडियो है। दोनों के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगी, सो आप वहाँ से देख लेना। ओके, सो अब हम बात करने वाले हैं क्लास 12th यानी कि 12वीं क्लास दी केमिस्ट्री के लिए 12th क्लास की। सो फॉलोइंग टॉपिक्स आर डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस ऑफ मार्च 2020 और 21 एग्जामिनेशन। देखो, जो एग्जामिनेशंस आपके होंगे वो मार्च में ही होंगे, थोड़ा बहुत हो सकता है अप्रैल में चले जाएं, बट वो मार्च में ही होंगे। ठीक है, सो सबसे पहले देखिए क्या कुछ कट हुआ है। आपका फर्स्ट चैप्टर होता है केमिस्ट्री के अंदर, दैट इज सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के बारे में आप डिस्कस करते हो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस और उसके कुछ पैरामीटर्स के बारे में। तो वहाँ से आपने एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास नहीं करना और वांट ऑफ फैक्टर जो है वो नहीं करना। ठीक है, ये दो जो टॉपिक्स हैं ये आपके कट हो चुके हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है वो आपके काट दिए गए हैं। पहला है लेड एक्यूमुलेटर काट दिया गया है, फ्यूल सेल्स काट दिए, कोरोजन काट दिया गया है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। कोरोजन वैसे आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस काट दिया गया है। उसके बाद में ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड गैल्वेनिक सेल्स ये भी काट दिए गए। जो ड्राई सेल है वो काट दिया गया, गैल्वेनिक सेल्स जो है वो काट दिए गए हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में से ड्राई सेल गया और गैल्वेनिक सेल्स सारे गए। इसके अलावा लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो एलिमेंट्री उसका आइडिया था कि होता क्या है, ठीक है, वो चीज़ जो है वो कट हो गई है। ओके, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3, यूनिट नंबर आपकी जो 3 दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में से आपका कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी आपका काट दिया गया है, जहाँ पे आप कोलिजन्स के बारे में बात करते हो, इलास्टिक इन इलास्टिक, और जो कोलिजन थ्योरी थी वो आपकी काट दी गई है। एलिमेंट्री आइडियाज, नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, आपने कोई भी डेरिवेशन नहीं करनी, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन की बात हम करते होते हैं, मास के कंजर्वेशन की बात हम करते होते हैं, वो आप कुछ नहीं करोगे। एक्टिवेशन एनर्जी और अर्हेनियस इक्वेशन जो है वो भी काट दी गई है। ठीक है, अर्हेनियस इक्वेशन पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती थी, एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस भी इसके पूछे जाते थे, बट इस बार इसको कट कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 4th नंबर दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। इसके अंदर से आपका इमल्शन काट दिया गया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका इमल्शन होता था और बहुत ज़्यादा इसका आपके डे टू डे लाइफ के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, बट इमल्शन आपका काट दिया गया। टाइप्स ऑफ इमल्शन, कैटालाइसिस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट एंड एंजाइम कैटालाइसिस। एंजाइम कैटालाइसिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी कट कर दी गई हैं। उसके बाद में आपकी जो यूनिट है दैट इज जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, कंप्लीट यूनिट को कट कर दिया गया है। कंप्लीट इंटायर यूनिट जो है वो आपकी निकाल दी गई है, यानी कि 5th जो यूनिट है दैट इंटायर ही उसको इंटायरली एलिमिनेट कर दिया गया है। नेक्स्ट है एन इंपॉर्टेंट यूनिट दैट इज पी ब्लॉक यूनिट और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें से आपने सल्फ्यूरिक एसिड नहीं करना, उसमें इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ये भी आपने नहीं करने। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं जिनसे उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है वो आपने नहीं करने। नेक्स्ट है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें से आप रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स नहीं करोगे। ठीक है, जो एक एक्सेप्शन में आपको पीरियोडिक टेबल के नीचे ऐसे दिए होते हैं, लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स नहीं करोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना तो आपने एक्टेनॉइड्स की करनी है ना लैंथेनॉइड्स की करनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड कंपैरिजन विद लैंथेनॉइड्स ये नहीं करोगे। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4, ये वैसे पोटाश जो था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, KMnO4 और K2Cr2O7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, बट यहाँ पे कट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट 8th वन इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपका स्टीरियो आइसोमरिज्म जो है वो काट दिया गया है। स्टीरियो आइसोमरिज्म यानी कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता था, आइसोमरिज्म के कुछ क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते थे। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, ये 3 आर्टिकल्स उसमें से कट हो चुके हैं। कौन सा? क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। ओके, उसके बाद में हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, उसमें से आपके यूजेस एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन ये आपका कट कर दिया गया है। ट्राइक्लोरोइथेन भी कट कर दिया गया है। ट्राइक्लोरोमीथेन, आइडोफोम, फेरोन्स एंड DDT भी जो है वो कट कर दिया गया है।
आपके यूजेस एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स कट किए गए हैं इन चीज़ों के। डाइक्लोरो जो मीथेन है उसके यूजेस और इन्वायरमेंटल इफेक्ट कट कर दिए गए हैं। ट्राइक्लोरोमीथेन के यूजेस और इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स कट कर दिए गए हैं। ट्राइक्लोरोमीथेन के यूजेस और जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। उसके अलावा आइडोफोम, फेरोन्स और डीडीटी के भी जो यूजेस और इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हैं वो कट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट वन इज 10th, दैट इज अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स, यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू मिथेनॉल एंड इथेनॉल। जो आपके मिथेनॉल और इथेनॉल के जो यूजेस हैं उनको कट कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है आपका, सारा का सारा वही रहेगा, इंटायर वही यूनिट आपकी जो है वो दोबारा रहेगी। जहाँ पे डैश डैश मिलता है मतलब नो चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट है एमाइंस। एमाइंस में से आपका डायजोनियम सॉल्ट्स जो हैं वो, केमिकल रिएक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें जो है वो काट दी गई हैं। डायजोनियम साल्ट्स की प्रिपरेशन आपने नहीं करनी, उनकी केमिकल रिएक्शंस आपने नहीं करनी, और उनकी इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये नहीं करनी। यानी कि डायजोनियम साल्ट के ये 3 टॉपिक्स जो है वो कट कर दिए गए हैं। एंड नेक्स्ट इज बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में जो आपके हमारे पास सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज हैं ये कट कर दिए गए हैं। उसके अलावा स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये भी कट हो चुके हैं। विटामिन्स में उनकी क्लासिफिकेशन, फंक्शंस और एंजाइम्स कट कर दिया गया है। हार्मोन्स में एलिमेंट्री आइडिया एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर, इसको कट कर दिया गया है, ठीक है। एंड आपका 14 और 15 जो यूनिट्स हैं या चैप्टर्स जो आपके हैं इंटायरली कट हो चुके हैं। पॉलीमर्स कट हो चुके हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी कट हो चुकी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी कट हो गई हैं। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, दैट इज प्रैक्टिकल पार्ट। तो प्रैक्टिकल पार्ट में आपके पास फर्स्ट है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री के आप ये एक्सपेरिमेंट्स करोगे जो आपको 3 एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं। प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्यूशन, लायोफिलिक सॉल्यूशन, स्टार्च, एग, एल्बियम, गम, लायोफिलिक सॉल्यूशन, लायोफोबिक सॉरी, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड अर्सेनियस सल्फाइड। उसके बाद में डायलाइसिस ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन अबव, जो ऊपर सॉल्यूशन बनाई है उनकी डायलाइसिस करनी है। स्टडी द रोल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो होता है इन स्टेबलाइजिंग द इमल्शन ऑफ डिफरेंट ऑयल्स, वो आपने डिस्कस करना है। उसके बाद में केमिकल काइनेटिक्स के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स आप लोग जो है वो करोगे। नेक्स्ट आपके थर्मोकेमिस्ट्री में आप कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करोगे, यानी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, चाहे तो इंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन करो, या इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन करो, या डिटर्मिनेशन ऑफ इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग इंटरेक्शन करो, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वेरिएशन ऑफ ए सेल पोटेंशियल, ये एक्सपेरिमेंट आपने करना है सेल्स के लिए। उसके बाद में आपने कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं। इनमें से तीनों में से कोई भी एक जो है वो कर सकते हो, दैट इज चाहे डाइबेंजेनल एसीटोन करो, कोई भी जो आप करना चाहते हो, ठीक है। इनमें से कोई एक करना है आपने, एनीवन, ओके। सो ये था हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस, इसके बाद कुछ नहीं है। सो मेन फोकस आप रखिए, जैसे कि बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस की, तो वो कब होंगे, कैसे होंगे, उसकी गाइडलाइंस आएगी, तो उसके बाद हम इस सिलेबस को देख लेंगे, ठीक है। इस बार आप क्या करो, अपना मेन फोकस जो है वो अपनी थ्योरी के ऊपर रखो कि थ्योरी के अंदर से जो आर्टिकल्स आपके कट आउट हुए हैं उनको आप छोड़ दीजिए अगर आपके हो गए हैं। वैसे तो क्या है कि जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की गाइडलाइंस आई है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि ऐसे टॉपिक्स कट किए हैं जो टीचर को पढ़ाने होंगे, टीचर एक बार समझाएगा पर वो पेपर के अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे आपका मान लो वांट ऑफ फैक्टर है, वो कहीं दूसरे चैप्टर में कहीं पे यूज होता है, तो आपका टीचर आपको ये चीज करवाएंगे, ठीक है। पर फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट यूनिट के अंदर आपका वांट ऑफ जो है फैक्टर, उसका क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ऐसी चीज उन्होंने बोली है कि टीचर को कंसेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है, बट आपके जो पेपर है उसमें नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल आप कोरोजन ले सकते हो, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ले सकते हो। इलेक्ट्रोलाइसिस तो आपको बताना पड़ेगा केमिस्ट्री से, जब आप डील कर रहे हो आयंस की फॉर्मेशन आपको बतानी पड़ेगी, बट वो आपके पेपर में नहीं आएगी, मार्च में जो पेपर होंगे उसमें नहीं आएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री सिलेबस। नेक्स्ट मिलेंगे मैथ्स के सिलेबस के साथ नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।